प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जैसे कि पिछले संस्कृत के वीडियो के अंदर हमने प्रथम पाठ का अनुवाद समझा था और सर्वनाम शब्दों को भी जाना था। आज हम इस प्रथम पाठ शब्द परिचय प्रथम जो फर्स्ट है, इसके प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ के बारे में समझेंगे। शब्दार्थ वैसे समझने की ऐसा कुछ नहीं है, तो ये शब्दार्थ लिखे हुए हैं, चषक, बृहत, इनके अर्थ भी सामने लिखे हुए हैं, तो ये आपको पढ़ने हैं और समझने भी हैं और लर्न भी करने हैं। अब देखिए, हम सीधा अभ्यास प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है अभ्यास प्रश्नों का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क। उसका क क्या है? उच्चारणम कुरुत, आपको उच्चारण करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला शब्द लिखा हुआ है, उच्चारण करना यानी कि इसको सब सही ढंग से बोलना, इसको शुद्ध बोलना। जैसे पहला लिखा हुआ है छात्र, यानी कि छात्र, छात्र का अर्थ हुआ विद्यार्थी। फिर शिक्षक, इसको बोलेंगे शिक्षक। आप समझ रहे होंगे बीच सब शब्दों के पीछे क्या लगे हुए हैं? विसर्ग लगे हुए हैं। जब किसी शब्द संस्कृत के अंदर और हिंदी के अंदर शब्द होते हैं, जैसे हिंदी के अंदर यदि मैं बोलता तो उसमें विसर्ग नहीं होता, तो मैं बोलता छात्र, लेकिन अब विसर्ग लगने पर क्या बन गया? छात्र। शिक्षक के पीछे शिक्षक। मयूर, मयूर के पीछे विसर्ग है तो मयूर। सुक, बालक। अब केवल ह ही बोल रहा हूँ, क्योंकि विसर्ग के पहले जो व्यंजन है उसके साथ में अस्वर जुड़ा हुआ है। त्र के साथ में भी अस्वर है, शिक्षक के क के साथ में भी अस्वर है, मयूर के र के साथ में भी अस्वर है, और सुक के क के साथ में अस्वर, सबके साथ में अस्वर है। तो इसमें विसर्ग की ध्वनि अह ऐसे निकलेगी। छात्रः, शिक्षकः, मयूरः, सुकः, बालकः, गजः, मकरः, बिडालः, मूषकः, चालकः, घटः, दीपकः, अश्वः, चंद्रः, गायकः। इस प्रकार से आपको भी ऐसे घर पे उच्चारण करना है और सही शब्दों को सही ढंग से बोलना है, संस्कृत के शब्दों को। फिर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क हो गया। अब देखिए ख पे आइए। क्वेश्चन नंबर क का ख, चित्राणि क्या है? चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्राणि दृष्ट्वा यानी कि चित्रों को देख करके, दृष्ट्वा यानी कि देख करके, चित्रों को देख करके, जो चित्र दिख रहे हैं आपको, 9 चित्र दिख रहे हैं, इनको देख करके पदानि यानी कि पदों को, उच्चारयत यानी कि उच्चारण करना है। चित्र को देखना है और उस चित्र के नीचे जो शब्द लिखा हुआ है, पद लिखा हुआ है, उसको आपको उच्चारित करना है, उसको बोलना है। जैसे पहला चित्र दिख रहा है, एक व्यक्ति जो फसल को काट करके लेके जा रहा है, तो सामान्य सी बात ये क्या है? किसान। अब किसान को संस्कृत में क्या बोलेंगे? कृषकः। क्या है? कृषकः। फिर दूसरा चित्र दिख रहा है, ये बैल का है, बैल को संस्कृत में बोलेंगे वृषभ। तो ये हो गया वृषभ। फिर है भालू, तीसरा चित्र, तो भालू को संस्कृत में बोलेंगे भल्लूकः। ल के साथ में जो पूरा ल है, दूसरा वाला ल, उसके साथ में बड़े ऊ की मात्रा है, तो उसको लू को बड़ा बोलना, भल्लूक नहीं बोल करके भल्लूकः। फिर मंडूकः, मंडूक यानी कि मेंढक। फिर कपोतः यानी कि कबूतर। पर्यंक, पर्यंक का अर्थ है पलंग। य के ऊपर जो र लगा हुआ है उसको य से पहले बोला जाएगा, ऐसे नहीं पयर्क, पयर्क नहीं बोल करके पर्यंक यानी कि पलंग। फिर नेक्स्ट है दूरभाष, दूरभाष यानी कि टेलीफोन। फिर है टेलीफोन। फिर कौवा का चित्र दिख रहा है, तो कौवे को संस्कृत में बोलेंगे काकः। फिर दर्जी का चित्र है, तो दर्जी को संस्कृत में बोलेंगे शौचिकः यानी कि दर्जी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट पूरा हुआ। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्णों को संयोजित करते हुए पदों को लिखना है। ठीक है। अब देखो, ये जो शब्द दिखे हुए हैं आपके सामने 4, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबके अंदर क्या है? स्वरों को और व्यंजनों को अलग अलग किया हुआ है। आपको क्या करना है? उनको संयोजन करना है, यानी कि जोड़ना है, और जोड़ करके पद का निर्माण करना है, अर्थात शब्द का निर्माण करना है। जैसे ये लिखा हुआ भी है च। अब देखिए इसमें च क्या है?
च है वो व्यंजन है। क्यों व्यंजन है? क्योंकि इसके साथ में इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। जब किसी शब्द, किसी भी वर्ण के नीचे हलंत लगता है तो वह उसमें से स्वर विलुप्त हो जाता है, अर्थात स्वर है वो गायब हो जाता है और वो केवल व्यंजन रह जाता है। तो इस च में से अस्वर है वो हट गया, उसको अलग कर लिया तो च आधा रह गया। फिर च के बाद है तो च क्या हो जाएगा? फिर पूरा हो जाएगा। च के साथ में, जब च व्यंजन के साथ में अस्वर जुड़ता है तो च क्या हो जाएगा? पूरा, उसमें से ये हलंत हट जाएगा और च पूरा हो जाएगा। मेरी बात समझ आई ना आपके? फिर देखिए दूसरा जो है श के साथ में भी अस्वर है, तो यहाँ पर भी इस जो स व्यंजन है उसके साथ में, ये जो श व्यंजन दिख रहा है उसके साथ में ये अस्वर जुड़ेगा तो श क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। फिर क व्यंजन है, उसके साथ में अस्वर है, अस्वर और अस्वर के साथ में विसर्ग भी है, तो ये क भी क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा और पीछे क्या लगेगा? विसर्ग लगेगा। तो इस प्रकार से नया शब्द बनेगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको। नया शब्द बनेगा च और अ मिलकर के क्या बना? च और अ मिलकर के च पूरा, श और अ मिलकर के श पूरा, और क और अविसर्ग बन करके कह पूरा, तो बना चषक। चषक का अर्थ क्या बताया था मैंने आपको? गिलास। इस प्रकार से आपको बाकी वाले भी बनाने हैं, व्यंजनों और स्वरों को जोड़ करके नए शब्द बनाने हैं। जैसे श, अब स के साथ में औ जुड़ा तो क्या बनेगा? स के साथ में औ जुड़ता है तो क्या बनेगा? स के साथ में औ जुड़ने पर बनेगा सऊ। स के ऊपर ऐसे दो मात्रा, और सा के ऊपर दो मात्रा, शऊ। फिर दूसरा है च। इस च के साथ में ई स्वर जोड़ेंगे तो भी क्या बनेगा? च के साथ में ई, छोटी ही है तो ये इस प्रकार से, बड़ी होती तो इधर करते, छोटी है तो इधर की ओर किया, तो इस प्रकार से ये शाऊ अच्छी। और क के बाद में है तो बनेगा कह। तो नया शब्द क्या बनेगा अभी आपके? नया शब्द बनेगा साऊ ची कह। यहाँ पे विसर्ग लगाना आपको भी, तो नया बनेगा स प्लस औ प्लस च प्लस ई प्लस क प्लस अ, तो बना शौचिक। तो इस प्रकार से शौचिक बना। फिर क्या है अगला? देखिए श, उ, न, अ, क और औ, स्वर और व्यंजन अलग अलग किए। जैसे स व्यंजन के साथ में उ है तो बनेगा आपका सु, इस प्रकार से सु। और फिर न के साथ में अ है तो न क्या हो जाएगा? पूरा। और क के साथ में औ है तो बनेगा कऊ। सु, न और कऊ, तो बनेगा सुन काऊ। इस प्रकार से सुन काऊ। फिर देखिए नेक्स्ट ध व्यंजन है, उसके साथ में आ स्वर है, फिर व व्यंजन, फिर अस्वर, फिर त व्यंजन और अस्वर। अब इसका संयोजन करेंगे, जोड़ेंगे, तो ध के साथ में आ है तो बनेगा धा। ध व्यंजन के साथ में आ स्वर जुड़ा तो बनेगा धा। फिर व व्यंजन के साथ में अस्वर जुड़ा तो व पूरा। त व्यंजन के साथ में अस्वर जुड़ा तो बनेगा त पूरा। तो नया शब्द बनेगा आपका ध के साथ में आ तो बनेगा दा। दा। व के साथ में अ तो व, और त के साथ में अ है तो त, और पीछे लगेगा विसर्ग, बनेगा दावत। इस प्रकार से दावत। तो ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अब देखिए नेक्स्ट
ये आगे भी दिए हुए हैं कुछ। व व्यंजन के साथ में री स्वर है, फिर द के साथ द व्यंजन है, उसके बाद में कोई स्वर नहीं है, फिर द है, और द के बाद द व्यंजन के साथ में आ स्वर है। तो क्या बनेगा इसका? देखिए, व के साथ में री की मात्रा है, व के साथ में री की मात्रा होने पर व और री की मात्रा ऐसे लगाएंगे व्री। फिर द आधा है, तो द आधा है। अब द के बाद में कोई स्वर नहीं है, तो द क्या रहेगा? आधा का आधा रहेगा, क्योंकि आगे स्वर नहीं है। इस व के साथ में तो री स्वर था, तो ये ऐसा बन गया। लेकिन द के साथ में कोई स्वर नहीं है, आगे द भी व्यंजन है, तो द आधा का आधा रहेगा। फिर द के साथ में आ स्वर है, तो दा, वृद्ध दा। अब वृद्धा का अर्थ क्या होता है? बूढ़े व्यक्ति। फिर नेक्स्ट देखिए, ग के साथ, ग व्यंजन के साथ में आ स्वर, य के साथ, य व्यंजन के साथ में अस्वर, न व्यंजन के साथ में फिर आगे कोई स्वर नहीं है, न आधा रहेगा, और त व्यंजन के साथ में ई स्वर है। तो इसका क्या रूप बनेगा? जैसे ग के साथ में आ है तो बनेगा गा, फिर य के साथ में अ तो य, फिर न के बाद में कुछ है ही नहीं, न आधा है तो न आधा रह जाएगा, और त के साथ में छोटे ई की मात्रा, तो हमको छोटे ई की मात्रा ऐसे करनी पड़ेगी, बनेगा गायंती। ग प्लस आ, य के बाद में अ तो य पूरा हो जाएगा, इसमें से हलन हट जाएगा। फिर न के बाद में कोई स्वर नहीं है तो न आधा रहेगा। अब देखो, न आधा हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि न किसी शब्द के साथ में, शब्द के बीच में यदि कोई आधा व्यंजन आता है तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, उसको हम न लिख करके हलन नहीं करेंगे, उसको आधा लिख करके लगा देंगे। उसका अर्थ भी ये होता है कि इसमें वो स्वर नहीं है, तो नया पद क्या बनेगा? गायंती। इस प्रकार से आपको ये करने हैं। फिर इसका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था उसका क हो गया। फिर देखिए ख, उसका ख क्या है? पहले पद में, पहले क्वेश्चन में तो क्या था? दूसरे के क के अंदर तो वर्ण संयोजन, वर्णों को संयोजित करके नया शब्द बनना। अब क्या है? जो सेकंड का जो ख है उसमें क्या है? पदा नाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, यानी कि पदों को वर्ण विच्छेद करके, उनका जो वर्ण दिए हुए, पद दिए हुए, उनके वर्णों का विच्छेद करके उसमें से व्यंजन और स्वरों को अलग अलग करके प्रदर्शित करना है, यानी कि दिखाना है आपको। जैसे लिखा हुआ भी है, यथा लघु लिखा हुआ है। अब लघु के अंदर आपको पता है, ल के साथ में, ल व्यंजन के साथ में कौन सा स्वर है? अस्वर है। आपको दिख भी रहा होगा, ल व्यंजन के साथ में अस्वर है, तो क्या बना? ल बना। ल व्यंजन, उसके साथ में अस्वर, तो नीचे इसका देखो लिखा हुआ है पूरा रूप ल। ऐसे कैसे? फिर लघु के अंदर जो बाद में जो गु आ रहा है, गुहु, तो इसके अंदर घ व्यंजन है और साथ में उ स्वर है और विसर्ग है, तो बना इसका रूप नया गु। और पूरा पद क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? लघु। इस प्रकार से आपको भी करने हैं। जैसे लिखा हुआ है सीव्यति। अब सीव्यति के अंदर क्या होगा? सीव्यति, सीव्यति के अंदर स है, इस स, अब सीव्य इसको अलग करना है। सी के साथ में कौन सा स्वर है? ई स्वर है, तो अब इसको आधा कर देंगे, प्लस ई है तो छोटा ई है, बड़ा ई है, बड़ा ई है, ई प्लस फिर व आधा है, व के बाद में कोई स्वर नहीं है तो व क्या रहेगा? आधा ही रहेगा, प्लस फिर य है। अब य में स्वर कौन सा है? अस्वर है, य के अंदर अस्वर है, और फिर त व्यंजन के साथ में कौन सा स्वर है? छोटी ई है, तो इसका ये वर्ण विच्छेद इस प्रकार से होगा। सीव्यति का क्या बनेगा? स व्यंजन, उसके बाद बड़ा ई है तो स के साथ में बड़ी ई है तो बड़ी ही स्वर हो गया, प्लस फिर व आधा है तो व आधा का था, फिर य के साथ में अस्वर है तो य के साथ में अस्वर, फिर त के साथ में छोटी ई है तो इस त के साथ में ये लघु ई या छोटी ई स्वर हो गया, तो इसका ये वर्ण विच्छेद कर दिया हमने। फिर देखिए सेकंड शब्द वर्णा। अब देखिए वर्णा के अंदर भी क्या होगा? व व्यंजन है, पहले पद में व है, इस व व्यंजन के साथ में कौन सा स्वर है? अस्वर है,
ठीक है। फिर वरना, ण ण ण जो लिखा हुआ, णा लिखा हुआ है, इसके पहले जो र है इसको हम णा से पहले बोलेंगे, तो अ के बाद में क्या आ जाएगा, र आता, क्योंकि इसके साथ में स्वर नहीं है। ये जो ण के ऊपर जो र लगा हुआ है इसका अर्थ यही है, र के ऊपर क्यों लगाया, क्योंकि ये आता है, ये व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है, तो इसमें केवल ये ऐसा कैसा रहेगा। फिर ण, अब ण के णा लिखा हुआ है, तो इसके अंदर कौन सा स्वर है, आ स्वर है, और आ के बाद क्या लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है। तो आपको भी कैसे करना है, आ लगा करके पीछे विसर्ग लगाना। तो व के साथ में अ स्वर हो गया, और फिर र आता, फिर ण आता, और उसके साथ में आ स्वर और विसर्ग। तो ये इस प्रकार से इसका वर्णा का वर्ण विच्छेद किया जाएगा। फिर कुक्कुरो, कुक्कुरो के अंदर भी आपको इसी प्रकार से करना है। कुक्कुरो के अंदर कैसे करोगे, सबसे पहले कुक्कुर के अंदर क्या है, क व्यंजन है और ऊ स्वर है इसके साथ में। ऊ कैसा होगा, छोटा ऊ, तो छोटा ऊ आपको करना है। फिर प्लस क आधा है, तो इसका आधा हो, क्योंकि उसका आगे स्वर नहीं है। फिर वापस कु आ गया, तो इसके अंदर भी क व्यंजन है और साथ में ऊ स्वर है, ठीक है। फिर र आधा प्लस स्वर कौन सा है, र के साथ में औ स्वर है, तो ये हमने औ स्वर कर दिया। तो ये इसका विच्छेद हो गया कुक्कुरव का। क के साथ में ऊ स्वर कु, क के साथ में क के आगे कोई स्वर नहीं है तो क आधा, और फिर वापस क के साथ में ऊ स्वर तो कु, और फिर र के साथ में औ स्वर है तो राउ, तो बना कुक्कुराउ। फिर है मयूरा, मयूरा में भी ऐसे देखिए कैसे होगा, पहले है म व्यंजन, उसके साथ में कौन सा स्वर होगा, म पूरा है तो अ स्वर, फिर यू है तो य के साथ में कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ, और फिर र व्यंजन, और र व्यंजन के साथ में कौन सा स्वर है, आ स्वर है, और आ के बाद क्या है, विसर्ग। तो इस प्रकार से ये इसका वर्ण विच्छेद किया हमने। म के साथ में अ स्वर तो म पूरा, य के साथ में ऊ है बड़ा ऊ तो यू, और र के साथ में आ है तो आ विसर्ग है तो आहा, राहा, तो बना मयूराहा। फिर इसी प्रकार बालक, बालक में भी आपको ऐसे कैसे करना है, ब व्यंजन है, उसके साथ में आ स्वर है, प्लस फिर ल है, ल व्यंजन, और ल व्यंजन के साथ में अ स्वर, और फिर क व्यंजन है और उसके साथ में अ स्वर है और साथ में विसर्ग है अह। ब प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अह, तो बना बालकः। इस प्रकार से ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी, सेकंड का जो ख है वो भी हमने किया आज। पहले में तो क्या था, वर्ण संयोजन करना था, सेकंड के क के अंदर वर्ण संयोजन करना यानी कि जोड़ना और नया शब्द बनाना, और ख के अंदर था वर्ण शब्द लिखा हुआ है, वर्ण पद लिखा हुआ है, उसका वर्ण विच्छेद करना यानी कि टुकड़े करना, तो हमने टुकड़े भी किए। इस प्रकार से हमने आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड किए। इसमें से कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, कैसे करने हैं, ये जब आपको वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा तब बता दिया जाएगा। आगे वाले जो आगे की ऑनलाइन क्लास होगी उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ से लेकर के फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ, ये हम नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो के अंदर, ऑनलाइन वीडियो जो क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे। नमस्कार।